हाय, हाउ आर यू? आपको मैं आज अपनी जर्नी बताता हूँ कि एपेक्स गारमेंट हमने कैसे और क्यों शुरू करा। हमारा एपेक्स गारमेंट से पहले ग्रीन हिल ब्रांड था, जो अभी भी है, पर हम ज़्यादातर फोकस एपेक्स गारमेंट में क्यों कर रहे हैं, ग्रीन हिल में क्यों नहीं कर रहे। ये जो जर्नी शुरू हुई थी हमारी, इट्स बिन 10 और 15 ईयर्स बैक। मैंने शुरू करी थी अपने पार्टनर के साथ। मेरा पार्टनर और मैंने हमने ब्रांड शुरू करा था। हम लोग साथ में जबोंग में काम करते थे। तो जबोंग में काम करते करते हमने सोचा, बहुत पुरानी बात है, जब मेरे ख्याल से ई कॉमर्स जो है ना इंडिया में नया नया आया था, तो बहुत कम लोगों के पास ब्रांड होते थे। लोगों को तब ये शार्क टैंक भी नहीं होता रहा और बहुत कम लोगों को समझते कि ब्रांड शुरू करना है। तो हम लोग जबोंग में जब काम करते थे, जबोंग आ गया, आप लोगों को पता होगा, जो जबोंग को आप मिंत्रा ने टेक ओवर कर दिया और मिंत्रा को फ्लिपकार्ट ने कर लिए। लॉन्ग स्टोरी है, मतलब जो मिंत्रा है वो आज की डेट में जबोंग ही सिर्फ होता रहा, जो ऑनलाइन फैशन होता रहा। तो जबोंग में हम लोग काम करते थे, तो जबोंग में हम देखते थे बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड होते थे। फॉर एग्जांपल 2-3 ब्रांड का नाम लेते। एक ब्रांड का नाम था रिवर आइलैंड, शायद आई गेस आपको पता होगा, और एक 2-3 और ब्रांड थे। तो वी वर सीइंग कि इंटरनेशनल ब्रांड के इतने अच्छे अच्छे ऑर्डर्स आते थे और डिज़ाइन सिंपल होते थे। सिंपल हो, कुछ ऐसा कुछ खास कुछ क्रिएट करते नहीं थे, बट एक एस्थेटिक के साथ काम करते थे। कलर पैलेट जो उनका होता था बड़ा मिनिमलिस्टिक होता था, कलर्स अच्छे यूज़ करते थे, प्रिंट्स एंड पैटर्न अच्छे यूज़ करते थे। तो हम देखते हैं उनके ऑर्डर्स बहुत अच्छे आते थे, तो हम ही बड़ी सारी कलेक्शन खरीद लेते थे। तो हमने डिसाइड करा कि क्यों ना हम खुद ही शुरू करें। और आयरॉनिकली उनकी आप देखोगे ना, ब्रांड में लिखा हो ज़्यादातर मेड इन इंडिया, ज़्यादातर चीज़ मेड इन इंडिया ही होती थी। तो हमने सोचा चलो कि हम भी शुरू करते हैं यार कुछ। हमने शुरू करा था शर्ट से। तो शर्ट से हमने जब शुरू करा था, तो इवेंचुअली हम क्या करते रहे, हफ्ते में दो हमें वीक ऑफ होते थे। तो सैटरडे संडे वीक ऑफ नहीं होता था, हफ्ते में 2 दिन कोई भी हमें वी कैन टेक वीक ऑफ। तो क्या होता था, हम लोग वीक ऑफ जब होता था हमारा, तो हम लोग जाते थे, फैब्रिक सोर्स करते थे। फैब्रिक सोर्स करते थे, फिर फैब्रिक सोर्स करने के बाद हम लोग मास्टर जी ढूंढते थे कहाँ से बनवाने हमने सारे गारमेंट। टैंक रोड, गांधीनगर, बड़ी जगह जाते थे। बहुत सारे वहाँ पे लोगों ने घर घर में अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई हुई है। तो फैब्रिक तो बहुत अच्छे हमने सोर्स करे, सारी चीज़ अच्छी सोर्स करी, सैम्पल बनाया, बहुत बढ़िया बना। तो हमने सारा चलो सब कुछ हमारा क्या बोलते हैं उसे, मैन्युफैक्चर भी ढूंढ लिया, सारी चीज़ हो गई सस्ते में, बहुत सस्ते में। हम तो बड़ा कुछ सस्ते में बन गया, फैब्रिक भी अच्छी क्वालिटी का मिल गया और हमें मैन्युफैक्चर मिल गया सस्ते में। तो सैम्पल इतना बढ़िया निकला, तो मज़ा आ गया। मैंने खुद शर्ट पहनी, मेरी एक फ़ोटो भी है, मैं आपको दिखाऊंगा अगर मेरे को मिलती है तो। आई विल शेयर यू सम फ़ोटो। तो हमने शर्ट बनाई, बहुत बढ़िया आई, मज़ा आया। तो चलो सारा कपड़ा ला के दे दिया उसे। जब कलेक्शन बन के आई, तो क्या हुआ कि सबसे पहले मैंने अपने फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करी। तो राखी का टाइम था, आई स्टिल रिमेंबर, उस टाइम राखी का टाइम था। तो सब ने आई गेस 10-10, 20-20 कलेक्शन ले ली थी, मतलब 300-400 पीसेस बनवाए थे। तो मानो 50-60 पीसेस तो मेरे डे 1 में ही सारे सोल्ड आउट है। बहुत खुश था मैं भी खुश, मेरा पार्टनर भी खुश, हमारे फ्रेंड थे, सब कुछ ले लिया था, बहुत खुश थे। तो शर्ट जैसे ही दे के आया मैं उन्हें, अगले दिन मेरे को कॉल आया कि भाई शर्ट तो बहुत अच्छी बनी है तेरी, बट ऊपर से 2 बटन बंद हो रहे हैं, 3 बटन बंद क्यों नहीं हो रहे। मैंने पूछा यार मजाक क्यों कर रहा है, सच बता क्या दिक्कत है। कहता है भाई मैं तेरे को वीडियो कॉल करता हूँ। तो वीडियो कॉल करा, उसने दिखाया, तो मेरे को बताया कि भाई ये तो बटन बंद ही नहीं हो रहे नीचे से। तो मैंने अपने पार्टनर को कॉल करा, वो जल्दी से ऑफिस आया, हमने देखा सारी शर्ट निकाल के खोल के देखी, पहनी तो सारी शर्ट्स ऊपर से बंद हो रही, नीचे से बंद ही नहीं हो रही। तो हमें समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो हम लोग वो फैक्ट्री वाले के पास गए, लड़े भैया क्या बना दिया, क्या चीज़ कर दिया। कहता है भैया बिल्कुल सेम है जो आपको दिखाया था। तो हम पुरानी शर्ट पहन लो, बिल्कुल ठीक थी, तो ये वाली शर्ट बंद ही ना हुए। तो भाई समझ नहीं आया, शैटर्ड हो गया कि क्या हो गया हमारे साथ, ये क्या चीज़ हो गई हमारे साथ। तो हमने 2-3 घंटे से पूछा भैया क्या दिक्कत आ गई है शर्ट में, क्या प्रॉब्लम क्या है। कहते भैया ये ना चोर साइज़ है। हमने पूछा चोर साइज़, चोर साइज़ क्या होता है। चोर साइज़ का मतलब ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 300 या 400 मीटर कपड़ा ला के दिया है वेंडर को, अपने फैक्ट्री वाले को, तो 400 मीटर में से वो 40-50 मीटर कपड़ा खा जाता है मतलब वो मीटर जब लेयर्स लगती हैं वो थोड़ा थोड़ा कम कर देता है, और वो 40-50 मीटर की शर्ट अपने आप बना के बाहर सोल्ड आउट कर देता है, बेच देता है। तो तभी आपको सस्ते में आपको शर्ट दे देता है। तो हमने पूछा तो उससे क्या होता है। कहते हैं उससे ना आपका पैटर्न छोटा हो जाता है, पैटर्न जो बन जाता है चोर साइज़ हो जाता है। जैसे पैटर्न आप में नॉर्मली मीडियम में अगर आपको फिट प्रॉपरली आता है तो
आपको एल या एक्सएल ठीक आएगा, तो सारे साइज़ में वेरिएशन रहेगी, सारे साइज़ ज़्यादातर पेट से टाइट होंगे, उनका फिट बिल्कुल ऊपर से नीचे अलग अलग होता है। तो हम बहुत चैटेड हो गए, भाई क्या करें भाई, कलेक्शन सारी बन गई है, क्या करें, तो समझ ही नहीं आया क्या करें, ऑनलाइन बेचें किधर बेचें। तो हमें किसी ने सजेस्ट करा कि सिलेक्ट सिटी वॉक में ना एग्जीबिशन लगती थी, तो हमने वहाँ पे एग्जीबिशन लगाई। तो माल तो बनवा लिया, बेचना तो है, क्या करें। तो सिलेक्ट सिटी वॉक में एग्जीबिशन लगाई, तो शर्ट्स 3 दिन की या 4 दिन की एग्जीबिशन थी। तो पहले दिन हमने लगा तो ली, पता नहीं बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो पहले दिन हमने लगाया तो लोगों को प्रिंट्स इतने अच्छे लगे, फैब्रिक अच्छा लगा, 10-15 शर्ट बिक गई, 10-15 शर्ट बिकी। और 5-6 शर्ट वाले आगे, भैया शर्ट तो बड़ी अच्छी है, उन्होंने सेम बोला कि भाई पर बंद क्यों नहीं होती। तो फिर हमने उनको रिफ़ंड करा भैया कि नहीं समझ आ रहा। अगले दिन हम सोचा क्या करें भाई, अब क्या करना चाहिए, अब क्या नहीं करना है। तो मैंने सोचा कि क्या करते हैं, हम टी शर्ट पहनी प्लेन वाइट और शर्ट को ओपन रख दिया, ओपन खुली छोड़ दी, मतलब यू अंडरस्टैंड कि टी शर्ट पहनी और शर्ट खुली हुई है। तो जो हमारे पास आ रहा है, मेरे पार्टनर हमने स्टाइलिंग करके ऐसे कर लिया, जो हमारे पास आ रहा है भैया बोला कि हमने भैया ये शर्ट जो है ना ओपन शर्ट है, इसको बंद नहीं करना। तो एक नई स्टाइल स्टेटमेंट करने की कोशिश करी। तो हम लोग आए, एकदम लोगों ने देखा ये स्टाइल तो अच्छा लग रहा है भाई, ओपन करके शर्ट है। तो हमारी 30 या 40 शर्ट सेकेंड डे बिक गई। फिर वर्ड ऑफ माउथ से लोगों को फैब्रिक इतना अच्छा लगा, अगले दिन हमारी 60-70 क्या 100 शर्ट्स बिक गई, मतलब ऑलमोस्ट 50% स्लॉट हमारा सारा ख़त्म हो गया। हमने जितना भी पैसा इन्वेस्ट करा था वो सारा हमें मिल चुका था। वैसे ये चीज़ होनी तो नहीं चाहिए, बट हमने सोचा कि अब को सोल्ड आउट तो करना है। तो हमने लोगों को बताया था ओपन शर्ट है, इसको बंद नहीं करना। तो हमने क्या करा, बहुत सारे अब नया जब लॉट बनाना था, बहुत सारे वेंडर ढूंढे। तो सबका, किसी का MOQ ज़्यादा, किसी को कुछ नखरे, हर एक के अलग अलग नखरे थे। और कोई की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा, कि MOQ भी बहुत ज़्यादा है तो वो भी ज़्यादा। तो हमने सोचा चलो क्यों वाई नॉट कि हम अपना ही प्लांट लगाएं। तो हमने 3 या 4 मशीन से शुरू करा था। तो धीरे धीरे इवेंचुअली हम करते 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 हमने सारी चीज़ 20-25 मशीन शुरू करा। बहुत अच्छा जा रहा था, हमारी चीज़ अच्छी जा रही थी। ग्रीन हिल के हमारे बहुत अच्छे ऑर्डर्स जा रहे थे, हर प्लेटफॉर्म में था। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में स्टार्टिंग में रखा था, बाद में हटा लिया था। फिर मेंस XP पे था हमारा, जोबोंग पे था, बहुत सारे और मिंत्रा पे भी था हमारा, ऑनबोर्ड हो गया बहुत सारे। और कूप्स उस टाइम होता रहा, कूप्स बहुत ज़्यादा अच्छा था, कूप्स में बहुत ज़्यादा जाता था हमारा। तो और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म में जाता था। तो फिर साथ साथ वेबसाइट में हमारा अच्छा कलेक्शन जाने लगा। फिर करते 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 क्या हुआ कि लॉकडाउन आ गया। अब लॉकडाउन आ गया तो सारी चीज़ें बंद, समझना है फैक्ट्री कैसे चले और काम कैसे चलेगा समझ नहीं आया। पहले तो समझ नहीं आया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो उस टाइम मेरे पार्टनर ने डिसाइड करा कि मेरे को क्विट करना है, कि मेरे को अब आगे नहीं काम करना, आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड, और मेरे को यहाँ पे काम नहीं करना चाहता मैं। मेरे को समझना है, लॉकडाउन हो गया, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आ गई और क्या करूँ। और साथ में उस टाइम मेरी शादी भी होने वाली थी, तो समझ नहीं आया क्या करूँ। मतलब आई वॉज टोटली स्केर्ड कि क्या होगा भाई शादी होने वाली है और काम ख़त्म है, बिल्कुल कुछ नहीं है, लॉकडाउन भी है, मैं कैसे करूँगा। ठीक है, क्या कर सकते हैं, मेरे पार्टनर की मर्ज़ी थी, उसे क्विट करना था, उसने कर दिया। पेपर वर्क करा हमने, सारी चीज़ अलग अलग करी, सारी चीज़ करी। और उसके बाद मैं दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट हो गया। गुड़गांव इवेंचुअली हमने जाना था, बस लॉकडाउन में ऐसा टाइम हो गया था, गुड़गांव में मैं फंस गया था, तो वहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो सारी चीज़ मैं अपना शिफ्ट करा हमने, सारा चीज़ें लॉकडाउन के टाइम में। लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म हुआ तब उसके बाद हम कुछ काम नहीं कर रहा था मैं। कुछ टाइम बाद मेरी वेडिंग थी, शादी हुई मेरी। फिर मेरी वाइफ भी फ़ैशन डिज़ाइनिंग थी मेरे साथ, पर्ल में ही उन्होंने करा हुआ था, फ़ैशन स्टाइलिंग और डिज़ाइनिंग करी हुई थी। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को ज्वाइन करा। ग्रीन हिल जब हम कर रहे थे उस टाइम, लॉकडाउन के बाद सारी चीज़ें स्क्रैच से शुरू करनी थी, तो अब समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। सो मेरी वाइफ ने मेरे को सजेस्ट करा कि जो प्रॉब्लम हमने फेस करी है, हमारे जैसे और भी लोग होंगे चोर साइज़ की, और उनको प्रॉपर फिट ना मिलना, साइज़ ना मिलना, एक अच्छा एस्थेटिक वाली चीज़ें नहीं मिल रही होंगी, तो ऐसे हमारे जैसे और भी लोग हैं, व्हाई नॉट वी शुड हेल्प देम। जो प्रॉब्लम हमने फेस करी वो उनको ना प्रॉब्लम होए, तो ये चीज़ क्यों ना करें। वाई डोंट वी कम अप विद अ एपेक्स गारमेंट जो लोगों की हेल्प करे, जो पीपल ब्रांड अपना शुरू करना चाहते हैं कम MOQ में और गुड अच्छी क्वालिटी में, अच्छे एस्थेटिक के हिसाब से, तो उनकी हम हेल्प करें, उनके लिए काम करें। मैंने ठीक है ट्राई करके देखते हैं। तो हमने उसके बीच में ना, हमें बहुत सारे वेंडर्स के लिए हम
पहले भी हम शर्ट्स बनाते रहे सिर्फ, बड़े सारे ब्रांड्स हैं जो इंटरनेशनली और डोमेस्टिक ब्रांड्स के लिए हम शर्ट्स बनाते थे, वी वर मेकिंग शर्ट्स फॉर देम। तो हमने सोचा व्हाई नॉट वी शुड मेक इट फॉर इंडियन पीपल, राइट, जो अपना अब जो वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं बट जिनको समझ नहीं है, जो MOQ के बीच में और अच्छी क्वालिटी के बीच में बेचारे कंफ्यूज हो रहते हैं क्या करें, उनको मिलते नहीं है वेंडर्स। तो इवेंचुअली हमने शुरू करा था शर्ट से, शर्ट्स में करा, हमें बहुत अच्छे ऑर्डर्स आने लगे, सारी चीज़ आने लग गया। देन एकदम स्ट्रीट वेयर की मार्केट आ गई, स्ट्रीट वेयर की मार्केट आ गई। तो टू बी फ्रैंक मैं सच बताऊँ तो पहली बार जब मैंने किसी के लिए बनाया था टी शर्ट, तो मैंने किसी और से बनवाया था, बाहर की किसी की फैक्ट्री से बनवाया था। यू वोंट बिलीव उस फैक्ट्री वालों ने इतना तंग करा मेरे को, इतना ज़्यादा तंग करा, सैंपल दिखाने में 20 से 25 दिन लगा दिए, फिर प्रोडक्शन 1 महीने के काम में 3 महीने लगा दिए, फिर भी फ़ोन नहीं उठाना, बार बार इरिटेट कर देना। और उसकी फैक्ट्री फरीदाबाद में कहीं थी, आई डोंट वांट टू नेम दैट पर्सन। वो अंदर गांव में जाके ऐसे गाड़ी वहाँ पे ले जाओ, ऐसा लगता था, डर लगता था कोई गाड़ी ना उठा के ले जाओ, कोई तंग ही ना कर दो। बहुत सड़कें ख़राब थी, बहुत ज़्यादा, बहुत तंग करा। तो इवेंचुअली मैंने सोचा था उससे बनवा लूँगा, शर्ट तो हमारी बनती है, टी शर्ट बनवा लेंगे उनसे। तो उस बंदे ने इतना तंग करा, उससे फ्रस्ट्रेट होके तो मैंने सोचा चलो टी शर्ट का भी हम अपना लगा लेते हैं। तो जैसे टी शर्ट का लगाया तो बहुत सारे अच्छे ऑर्डर्स आने लगे स्ट्रीट वेयर टी शर्ट के। आई गेस तब ब्लू ऑरेंज और जे वॉकी बहुत अच्छा कर रहे थे, पीपल वांट टू स्टार्ट देयर ब्रांड समथिंग लाइक दैट। तो मैंने पहले थोड़ा स्टडी करा कि ये स्ट्रीट वेयर क्या है क्या नहीं है। टू बी फ्रैंक मेरे को बचपन से ओवर साइज टी शर्ट जीन्स अच्छी लगती थी, हिप हॉप कल्चर आई वॉज वेरी फैसिनेटेड विद दैम। 50 सेंट मतलब मेरा पहला कह लो कि पहले सॉन्ग 50 सेंट के जो जितने गाने आई यूज्ड टू लव, हैट भी मैं आई गेस उसके हिसाब से पहनता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था स्ट्रीट वेयर ओवर साइज क्लोथिंग, बट इंडिया में नहीं लोग समझते थे। तो मैंने थोड़ा और स्टडी करा कि एसेंशियल ब्रांड और जितने भी थोड़े थोड़े इंटरनेशनल ब्रांड है वहाँ से कपड़े मंगाए, मैंने देखा, पैटर्न समझा, किस तरह के उनके पैटर्न है, क्या फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से वो स्टाइलिंग कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ा समझा, फिट, डिज़ाइन, पैटर्न, सारी चीज़ समझी। फिर उसके बाद समझ के लोगों के ऑर्डर्स लिए, जब उनको फिट दिया पैटर्न, दे रियली लाइक्ड इट। हमने स्क्रीन प्रिंट करा, पफ प्रिंट करा, एम्ब्रॉयडरी करी, सारी चीज़ करी, सबको हर एक चीज़ लोगों को अच्छी लगी। तो लोग आते रहे रिपीट पे हमारे पास। फिर उसके साथ साथ हमने डेनिम भी शुरू करी है, डेनिम भी हम बनाते हैं, डेनिम जीन्स हो गई, डेनिम जैकेट्स हो गई। तो मोस्टली अब आज की डेट में हम मेंस में ज़्यादातर हर चीज़ करते हैं जो हम कर सकते हैं, तो हम सारी चीज़ इन हाउस करते हैं। यस, एक छोटी सी जर्नी है, आई थॉट कि आप लोगों से शेयर करें कि हमारा कैसे हमने इवेंचुअली शुरू करा था। दिस इज़ आवर जर्नी। और बाकी अगर और चीज़ें होंगी तो मैं आपको और वीडियोस बनाएंगे और आपको शेयर करेंगे, राइट। टिल टाइम यू कैन आस्क अस एनीथिंग, कमेंट्स में यू कैन आस्क अस, और यू कैन कॉल अस अगर आप अपना स्ट्रीट वेयर ब्रांड या ओल्ड मनी फैशन ब्रांड शुरू करना चाहते हैं तो। यस, इतना ही है अभी मेरे पास कहने के लिए। बाकी इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन कॉल अस, गिव अस अ कॉल ऑन आवर नंबर विच वी हैव गिवन इट। चलो, बाय बाय।